कैसर रोम के दरबार में शिकस्त और इस्लाह की गूंज। लीजे से शदीद नागवारी का रंग झलक रहा था। हरकुल आजम का सवाल सुनकर सबने सर झुका लिया। हाजरीन में अंतिकिये का सबसे बड़ा पादरी शहराम भी शामिल था। इसकी गर्दन भी झुकी हुई थी और वो भी हरकुल आजम से नजरें चरा रहा था। कैसर रोम ने पादरी शहराम की इस कैफियत का अंदाजा कर लिया और फिर बुलंद आवाज में इसे मुखातिब करते हुए बोला, ईसाइयों के अजीम मजहबी पेशवा अब खामोश क्यों हैं? दमिश्क, आर्डन और हमस के महाजों पर सलीब हमारी मदद को क्यों नहीं आए? उसने अपने नाम लिवाहे को बेयारो मददगार क्यों छोड़ दिया? पादरी शहराम ने अपने शहंशाह की तरफ देखा और बुझे हुए लहजे में बोला, हरकुल आजम एक भी कभी बच्चे और ईमानदार लोगों को भी शिकस्त हो जाती है। खुदावंद खुदा अपने कामों को खुद ही जानता है। मोहतरम पेशवा, आपके इस जवाब से ना मेरा दिल मुतमईन हुआ और ना दिमाग। कहीं कोई ना कोई खराबी जरूर मौजूद है जिस पर मसलहत और खामोशी का पर्दा डाला जा रहा है। कैसर रोम की बात सुनकर हाजरीन की गर्दनों का खम कुछ और नुमाया हो गया। कुछ देर तक दरबार की फिजा पर गहरा सन्नाटा तारी रहा। फिर एक शख्स अपनी नशिस्त पर खड़ा हुआ। ये अंतिकिये का एक मुअज़्ज़ज़ और नेक नाम ईसाई ऐमन था। उसने बावकार लहजे में कैसर रोम को मुखातिब करते हुए कहा, आपने सच फरमाया कि हम में कहीं ना कहीं कोई खराबी मौजूद है जिसकी वजह से ये जिल्लत और शिकस्त हमारा मुकद्दर बनी है। आज मैं इस खराबी को इस मजलिस खास में सुनना पसंद करूंगा। कैसर रोम के लहजे से बदस्तूर तलखी झलक रही थी। हरकुल आजम इस बात का यकीन दिलाएं कि मुझे सच बोलने की सजा नहीं दी जाएगी। ऐमन के चेहरे से हल्का सा खौफ झलक रहा था। आज तुम्हारी जबान छूटी है, जबान पर कोई पाबंदी नहीं। कैसर रोम ने पर जलाल लहजे में कहा, जो कुछ तुम्हें कहना है बेखौफ होकर कह डालो। तुम्हारे लिए अमान है, सलामती है। कैसर रोम की तरफ से इजाजत मिलते ही ऐमन ने इंतहाई परसोज लहजे में कहना शुरू किया, हरकुल आजम को मालूम होना चाहिए कि दमिश्क, आर्डन और हमस से आने वाले ईसाइयों की जमात का हर फर्द झूठा है। ये कहकर ऐमन चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और हाजरीन मजलिस की दिली कैफियत का जायजा लेने लगा। इस खुफिया इजलास में मौजूद हर फर्द के चेहरे पर ऐमन के लिए नफरत का रंग झलक रहा था, मगर कैसर रोम के चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी तारी थी। उसने बड़े तहम्मुल के साथ अपना दायां हाथ बुलंद करते हुए कहा, ऐमन, तुम अपना बयान जारी रखो। दमिश्क और आर्डन में मेरे भी कुछ करीबी अजीज और दोस्त रहते हैं। इनमें खूबसूरत जवान सूरतें और नौखेज दोशीज़ा में भी शामिल हैं। 2 हफ्ते पहले ही मेरा एक दोस्त अंतिकिये आया था। उसने मुक़द्दस बाप और बेटे की कसम खाकर बताया कि उन इलाकों में तमाम ईसाइयों की जान व माल व इज्जत व इबरदुकमिल तौर पर महफूज है। एक बार फिर हाजरीन मजलिस के चेहरों के रंग बिगड़ गए। वो ऐमन की ज़बान से मुसलमानों की वहशत व दरिंदगी के फर्जी अफसाने सुनना चाहते थे, मगर जब ऐमन ने अपने एक दोस्त के हवाले से मुक़द्दस बाप और बेटे को दरमियान में लाकर मुसलमानों की बेमिसाल रवादारी और करीमाना अमल का जिक्र किया तो उनके सीनों में नफरत व असबियत की आग के शोले भड़कने लगे। इसके बरक्स कैसर रोम के चेहरे पर हैरत व सुकूत का रंग नुमाया था। ऐमन ने मुख्तसर से सुकूत के बाद दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, हिरकिल आजम में नई अजियत व कर्ब और नदामत के साथ इस हकीकत का इंकिशाफ कर रहा हूं कि हम में से अक्सर लोग शराब पीते हैं, दिन रात बदकारियों में मुब्तला रहते हैं, वादा करके बड़ी बेहयाई से इसे तोड़ देते हैं, ज़ईफ़ों को सताते हैं और कमज़ोरों पर जुल्म ढाते हैं। इसके बरक्स मुसलमानों का यह हाल है कि जब किसी से अहद कर लेते हैं तो उसे निभाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं।
ان کا اخلاق ہم سے کہیں زیادہ بلند اور ان کا سلوک ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ وہ کسی پر ظلم نہیں ڈھاتے بلکہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے یہاں رنگ و نسل اور قبیلہ و خاندان کی کوئی تفریق نہیں، وہ سب آپس میں برابر ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دمشق، آرڈن اور حمص کی شکست سے سبق حاصل کر کے اپنے کردار نہیں بدلے تو ایمین نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ مگر قیصر روم کے ساتھ تمام حاضرین مجلس بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کی طرف ایمن نے اشارہ کیا تھا۔ رومی عیسائیوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت بدل ڈالی۔ مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کی خبریں سن کر قیصر روم گھبرا گیا اور پھر اس نے بڑی عجلت کے ساتھ شام چھوڑ کر قسطنطنیہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب نکا اور گردونوا کے عیسائیوں کو بادشاہ کے ارادے کی اطلاع ملی تو وہ قطار در قطار محل کے صدر دروازے پر جمع ہو کر گریہ بزری کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر نیسر روم کی مذہبی غیرت نے جوش مارا اور پھر اس نے مسلمانوں سے مقابلے کا اعلان کر دیا۔ فورازی برق رفتار قاصد ان علاقوں کی طرف علی روانہ ہو گئے جو قیصر روم کے زیر نگی تھے۔ ہر قل اعظم نے تمام عیسائی حاکموں کے نام ایک ہی فرمان جاری کیا تھا: عیسائیت کو مسلمانوں سے شدید خطرہ لاحق ہے، صلیب تمہیں پکار رہی ہے۔ قیصر کے اس فرمان نے عیسائیوں کے مذہبی جذبات میں آگ لگا دی۔